हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन पॉइंट ए इज सेइंग lipase and nucleus are present in pancreatic juice. Point 2 is saying goblet cells secrete mucus. Point 3 is saying Brunner's glands are submucosal gland. Point 4 is saying carboxypeptidase catalyzes conversion of protein peptones and proteoses to dipeptides. Now बोला क्या है? Choose the option containing incorrect statement. ऑप्शन ए में बोला है only one, बी में बोला है 3 and 4, सी में बोला है 2, 3 and 4, डी में बोला है only 3. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं. देखो बच्चों क्या होगा, देखो ध्यान से देखो. जो पैनक्रियास होगा उसके पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग भी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, कार्ब डाइजेस्टिंग भी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, फैट डाइजेस्टिंग भी एंजाइम प्रेजेंट होंगे और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग भी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे. हमने जाना क्या था बच्चों? क्या जाना था हमने? प्रोटीन डाइजेस्टिंग कौन कौन होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एक तो होता है ट्रिप्सिनोजेन, एक तो होता है काइमोट्रिप्सिनोजेन. कौन हो जाता है? काइमोट्रिप्सिनोजेन. काइमोट्रिप्सिनोजेन. और कौन हो सकता है बच्चों? बता दो. प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. वेरी गुड. प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो सकता है. अभी बच्चों देखो जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग है वो कौन है? पैनक्रिएटिक एमाइलेज. उसको हम और क्या बोल सकते हैं? एमाइलोप्सिन. फैट डाइजेस्टिंग कौन है? पैनक्रिएटिक लाइपेज. और क्या बोल सकते हैं? स्टियाप्सिन. क्या बोल सकते हैं? स्टियाप्सिन. अभी देखो जो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग है वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा. ये हमारा पॉइंट 1 था. अभी देखो बच्चों पॉइंट 2 के बारे में ऊपर हम क्या बात करेंगे. जो प्रोटीन्स वगैरह है जिसमें काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस ये सारे एक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे? उन प्रोटीन डाइजेस्टिंग पार्ट को, देखो जो प्रोटीन आएगा उसको क्या करेंगे? प्रोटीन प्रोटीन फिर क्या आएगा? प्लस पेप्टोन. पेप्टोन और प्रोटियोस कहां से आएगा? स्टमक पे. देखो स्टमक के जो प्रोटीन डाइजेशन हुआ था उसके कुछ एंड प्रोडक्ट्स रहेंगे. कौन? पेप्टोन और प्रोटियोस. ये पेप्टोन, प्रोटियोस और वो प्रोटीन उन सबको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देंगे. किसमें? डाइपेप्टाइड्स में. तो कार्बोक्सीपेप्टाइड, काइमोट्रिप्सिन. देखो काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, काइमोट्रिप्सिन, ये सब लोग क्या करेंगे? जो प्रोटीन पार्ट था डाइजेशन का उस प्रोटीन को और पेप्टोन और प्रोटियोस जो स्टमक पे डाइजेशन हुआ था उनको कहाँ कन्वर्ट करेंगे? डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे. कहाँ? डाइपेप्टाइड्स में. अभी चलो बच्चों दूसरे पॉइंट्स पे बात करेंगे. चलो देखो जो गॉबलेट सेल होता है वो क्या करेगा? गॉबलेट सेल कहाँ पे होगा? गॉबलेट सेल स्टमक पे होगा. क्या करेगा वो? स्टमक पे म्यूकस का सिक्रीशन करेगा. क्यों? म्यूकस सिक्रीशन करके वो एक लाइन मेंटेन करेगा स्टमक पे. जो एचसीएल आता है वो एक बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है स्टमक पे, ताकि वो एचसीएल से स्टमक का वॉल छिल ना जाए. इसीलिए हम गॉबलेट सेल से क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस, जो एक लेयर बना के रखते हैं और एचसीएल से स्टमक को बचाता है. अभी देखो बच्चों ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मिलेगा? ये हमारा तीसरा पॉइंट था. अभी चौथा पॉइंट के ऊपर बात करेंगे. ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मिलता है? ब्रूनर्स ग्लैंड सबम्यूकोसल रीजन ऑफ द डिओडिनम पे मिलता है. कहाँ मिलेगा? सबम्यूकोसल रीजन ऑफ द डिओडिनम पे मिलेगा. और सबम्यूकस पे मिलने वाले ये ऑनली ग्लैंड होते हैं. कौन से? ऑनली ग्लैंड. तो चलो बच्चों अभी पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं. अभी पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं. चलो देखो क्या बोला है. पहला पॉइंट, लाइपेज न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस. ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं. लाइपेज तो हमने देखा है स्टियाप्सिन. न्यूक्लियस भी हमने देखा है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग. हमने क्या बात की? न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. फैट डाइजेस्टिंग लाइपेज जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है स्टियाप्सिन वो भी प्रेजेंट होता है. तो पहला आंसर तो गलत हो गया. अब देखो गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस. हाँ कहाँ होता है? स्टमक में होता है. क्यों? जो एचसीएल होगा जो बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए स्टमक का वॉल को छील सकता है, वो एचसीएल से बचाने के लिए म्यूकस आ जाएगा. तो ये तो सही बात है. ब्रूनस ग्लैंड और सबम्यूकोसल ग्लैंड. वेरी गुड. ब्रूनस ग्लैंड कहाँ मिलता है? डिओडिनम पे मिलता है. कहाँ पे हो गए? सबम्यूकोसल रीजन पे हो गए. सबम्यूकोसल रीजन में मिलने वाली ऑनली ग्लैंड होता है. तो ये वाला भी सही बोला है. फिर देखो बच्चों क्या बोला है. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कैटालाइजेस कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटियोस टू डाइपेप्टाइड्स. ये भी सही है. प्रोटीन्स कहाँ से आया? जो पैनक्रियास में जो प्रोटीन आया है उसको डाइजेशन करने के लिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेस आ गया. अभी जो पैनक्रियास से जूस सीक्रेट होता है वो कहाँ आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन पे. वहां पे उस प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे. और जो पेप्टोन प्रोटियोस जो हमारे स्टमक पे थोड़ा सा प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है उसका एंड प्रोडक्ट्स को भी डाइपेप्टाइड्स में कौन कन्वर्ट करेगा? कार्बोक्सीपेप्टाइड, काइमोट्रिप्सिन, ये सब लोग. तो ये वाला ऑप्शन भी सही है. तो कौन सा सिर्फ गलत है यहाँ पे? सिर्फ ओनली 1 गलत है कि 3 4 गलत है कि 2 3 4 सब गलत है कि ओनली 3 गलत है? कौन सा?
ओनली वन यहाँ पे गलत है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द आंसर। कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन ए होगा। देखो फिर से देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा बोला है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपको? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, लाइपेज न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो ये तो बिल्कुल गलत है, नॉट बोला है, वो प्रेजेंट तो होता ही है, तो कौन सा हो जाएगा? ओनली है, मतलब ऑप्शन ए विल बी द आंसर। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।